नमस्कार। आज हम रामायण के जो अलग-अलग हिंदी संस्करण हैं, उन पे थोड़ी बात करेंगे। हमें कुछ रिव्यूज और आर्टिकल्स मिले हैं, तो सोचा क्यों नहीं इस पर एक चर्चा की जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। रामायण तो खैर भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और हिंदी में देखें तो अरे भाई कितने सारे रूप मौजूद हैं। हाँ, बहुत सारे। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन अलग-अलग संस्करणों की जो मुख्य बातें हैं या जो उनमें फर्क है, उसे थोड़ा समझें। हाँ, ताकि जो पाठक है वो अपने हिसाब से चुन सके कि उन्हें कौन सा पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर संस्करण का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग मकसद है। तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले तुलसीदास जी की रामचरितमानस। ये तो खैर बहुत ही प्रसिद्ध है तो मूल अवधि में, पर हिंदी अनुवाद तो आसानी से मिल ही जाते हैं। जी हाँ, और बहुत लोकप्रिय अनुवाद है। इसकी शैली बड़ी काव्यात्मक है और भक्ति भाव बहुत गहरा है इसमें। बिल्कुल। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है, और इसके दोहे चौपाई तो कमाल के हैं, याद करने में आसान और असरदार भी। हाँ, रामचरितमानस का समाज पर, खासकर उत्तर भारत में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और आप कह सकते हैं नैतिक प्रभाव पड़ा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इसका पूरा फोकस भक्ति पर है। हाँ। ये पाठक को सीधे राम भक्ति से जैसे जोड़ देता है। ये घटनाओं को सिर्फ इतिहास की तरह नहीं देखता, बल्कि श्री राम की लीला के रूप में प्रस्तुत करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से भक्ति प्रधान ग्रंथ हुआ। हाँ, मुख्यतः। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण है, मूल संस्कृत से हिंदी में अनुवादित। जी। इसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये श्री राम के जीवन की घटनाओं को ज्यादा ऐतिहासिक क्रम में और ज्यादा विस्तार से बताती है। हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण को तो आदि काव्य मानते हैं, मतलब सबसे पहला, सबसे मूल महाकाव्य। अच्छा, आदि काव्य। जी, तो ये हमें कहानी के बिल्कुल असली स्रोत के करीब ले जाता है, और उस समय की जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, समाज था, उसकी भी झलक मिलती है। तो मतलब जिन्हें इतिहास में या घटनाओं के पूरे विवरण में ज्यादा रुचि हो, उनके लिए शायद ये बेहतर है। हाँ, कह सकते हैं। जो लोग घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा और उस समय का संदर्भ समझना चाहते हैं, उन्हें वाल्मीकि रामायण ज्यादा आकर्षित कर सकती है। ठीक है। फिर एक और बहुत जाना माना नाम आता है, गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण। हाँ, गीता प्रेस। इसके बारे में जानकारी यह है कि इसकी भाषा बहुत ही सरल रखी गई है, आम बोलचाल की हिंदी। जी हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, सरलता और सुलभता। और शैली वो कैसी है? क्या वो भी भक्ति वाली है या ऐतिहासिक? उसमें आपको दोनों का मिश्रण मिलेगा। मतलब वो तुलसीदास के भक्ति भाव और वाल्मीकि के कथा कहने के अंदाज के बीच एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश करती है। अच्छा। शायद इसीलिए ये हर उम्र के, हर तरह के पाठक के बीच इतनी लोकप्रिय है। बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी। हाँ, ये बात तो है। और इसी सरलता से याद आया, आजकल तो बच्चों और युवाओं के लिए खास तौर पर तैयार किए गए संस्करण भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चित्र वगैरह के साथ। हाँ, रंगीन चित्र होते हैं, कहानी को बहुत आसान भाषा में किस्से की तरह समझाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये महान कथा नई पीढ़ी तक भी पहुंच रही है, उनके अपने अंदाज में। जरूर। अच्छा, अब एक और संस्करण का जिक्र मिला है जो थोड़ा अनोखा लगता है, कंबन रामायण। हाँ, कंबन रामायण। ये मूल रूप से तो तमिल कवि कंबन ने रची थी, पर इसका भी हिंदी अनुवाद मिलता है। कहते हैं इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। कंबन रामायण हमें रामायण परंपरा की विविधता दिखाती है। कैसे? मतलब क्या फर्क है इसमें? देखिए, ये राम कथा को एक दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक नजरिए से पेश करती है। हो सकता है किरदारों के चित्रण में या कुछ घटनाओं की व्याख्या में आपको थोड़ा फर्क नजर आए। अच्छा, जैसे उसमें तमिल भक्ति परंपराओं का, वहाँ की साहित्यिक शैलियों का प्रभाव दिखता है। तो ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक ही महाकाव्य को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्कृतियों में कैसे समझा गया, कैसे अपनाया गया। वाह, ये तो सच में काफी रोचक है। मतलब एक ही कहानी के कितने अलग अलग रंग। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे? यही कि हिंदी में रामायण के कई रूप हैं। जी। जिन्हें भक्ति में डूबना है उनके लिए तुलसीदास की रामचरितमानस है, जिन्हें ऐतिहासिक गहराई चाहिए वो वाल्मीकि रामायण देख सकते हैं। सही। जिन्हें बस सरल भाषा में कहानी पढ़नी है उनके लिए गीता प्रेस का संस्करण बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई क्षेत्रीय विविधता या एक अलग नजरिया देखना चाहे तो कंबन रामायण का हिंदी अनुवाद भी है। एकदम सही। चुनाव पाठक की अपनी जरूरत, अपनी रुचि पर है। हाँ, ये तो पाठक को ही तय करना होगा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये है कि रूप चाहे अलग हो, शैली चाहे अलग हो, कहानी का जो मूल संदेश है, धर्म, न्याय, कर्तव्य का पालन, वो आपको सब में मिलेगा। हाँ, ये बात तो है। मूल आत्मा एक ही है। जी।
और यहीं पर एक विचार मन में आता है, हाँ बताइए। क्या हो अगर कोई इन अलग अलग संस्करणों को एक साथ पढ़े या एक के बाद एक, जैसे ऐतिहासिक नजरिए वाली वाल्मीकि रामायण के साथ भक्ति से भरी तुलसीदास की रामचरितमानस, या फिर वो क्षेत्रीय रंगत वाली कंबन रामायण। क्या ऐसा करने से महाकाव्य की हमारी समझ और ज्यादा गहरी और ज्यादा परतदार नहीं हो जाएगी? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इससे न सिर्फ हम कहानी को बेहतर समझेंगे, बल्कि शायद ये भी समझ पाएंगे कि पूरे भारत में कहानियों ने हमारी संस्कृति और हमारे विश्वासों को कैसे अलग अलग तरीकों से गढ़ा है। बहुत दिलचस्प विचार है। शायद पाठकों को इस पर गौर करना